सबको पता है कि इंग्लिश 100 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन उससे आगे हम कुछ बात करते हैं कि भैया समरी कितना मार्क्स का आता है, कितना समरी आता है, उसमें से हमें कितना अटेम्प्ट करनी होती है, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमें कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ट्रांसलेशन कितने पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसमें से हमें कितना अटेम्प्ट करना होता है। मतलब टॉपिक वाइज हम सब कुछ बातें करेंगे कि टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो कितना में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है और कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब कुछ आज बात करते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं जो कि 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये स्पेशली 2024 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्लास 12 वालों थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और जो जो कुछ बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए सबको पता है कि इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है। बच्चे बोलेंगे भैया इतना तक तो सबको पता है, लेकिन हमें इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि इससे क्या को पूछेगा, एक्सप्लेनेशन क्या को पूछेगा, लेटर एप्लीकेशन क्या को पूछेगा, क्वेश्चन आंसर क्या को पूछेगा, समरी क्या को पूछेगा और पैसेज क्या को पूछेगा, हमको कितना करना है और कितना कितना मार्क्स का होता है। तो बच्चे बोलेंगे भैया एक ही वीडियो में सब कुछ बता दोगे? हाँ, एक वीडियो में सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर। देखो पहले बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखिए बोर्ड एग्जाम में पहले क्या पूछा जाता है कि 50% ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है, 50% सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है। बच्चे बोलेंगे इतना तो हमको पता है कि आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और अगर आपका किस्मत अच्छा होता है या फिर बिहार बोर्ड हमेशा से क्या कर रहा है, हमेशा से नहीं मतलब कुछ दिनों से, कुछ दिन मतलब बिहार बोर्ड कुछ दिन मतलब कुछ सालों से क्या बच्चे बोलेंगे पहले बोले हो कुछ, पहले कुछ बोल देते हो। हाँ, जो समझना है समझ लो, समझ में आना चाहिए। 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ठीक, 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, कुछ सालों से जो है वो 100 ऑब्जेक्टिव पूछते आ रहे हैं। अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो पैटर्न में क्या रहेगा उस पर कुछ बातें करते हैं। बच्चों अगर नहीं पूछा गया तो देखो ज्यादा चांस रहता है कि 100 ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड जो है, हमारा जो बिहार बोर्ड है वो थोड़ा अजीब है। इस बार जो 2023 का रिजल्ट देना था तो पता है क्या हुआ कि मैं देख रहा था अपडेट इंस्टाग्राम पे, 2 बजे अगर रिजल्ट अपलोड करना है तो 12 बजे बिहार बोर्ड ये अपडेट दिया कि हम आज 2 बजे रिजल्ट अनाउंस करेंगे। ठीक, तो बिहार बोर्ड क्या करता है कि एग्जाम जब पास आता है उसके बाद कुछ फैसला लेता है कि हाँ कि अब हम करेंगे ये चीज। तो एग्जाम जब करीब आता है तब पेपर में आ जाता है कि इस बार भी पूछे जाएंगे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस टाइप का पेपर में आएगा। अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसमें से 50 आपको अटेम्प्ट करनी होती है, 100 में से आपको 50 करना है, क्योंकि 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और उस 50 मार्क्स में से, ठीक है, उस 50 मार्क्स बोले तो उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव में से 60 ऑब्जेक्टिव आपको ग्रामर को देखने के मिलेंगे और बुक के 40 सेक्शन से रहते हैं। 40 जो होते हैं वो बुक सेक्शन से रहते हैं और 40 ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं वो ग्रामर सेक्शन से रहते हैं। तो 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो गया, ठीक, 60-40। उसके बाद सब्जेक्टिव पे अगर बात की जाए तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि भैया एस से पूछे जाते हैं। सबसे पहले एच से पूछा जाएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, उसके बाद लेटर एप्लीकेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद समरी, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मैच द फ्लोइंग ट्रांसलेशन और पैसेज पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव पे कुछ अलग चर्चा करते हैं, मतलब कुछ हटके बातें करते हैं। सब्जेक्टिव पे थोड़ा डिटेल वे में बातें करते हैं कि भैया कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कितना में से हमें कितना अटेम्प्ट करना रहता है, ये सब कुछ थोड़ा बताओ। देखिए सब्जेक्टिव जो होता है, सब्जेक्टिव देखो 50 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आते हैं। अब सब्जेक्टिव में क्या होता है कि पहला क्वेश्चन आपको एस्से का रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको जो है वो एस्से को देखने को मिलेगा, जिसको अरे निबंध बोलते हैं उसको। तो पहला जो क्वेश्चन हुई वो कहां से हुई भैया, एस्से से हुई। इससे आपके सामने ना 5 ऐसे दिए रहेंगे, ठीक, 5 या 6, 5 ही कोड रहते हैं। तो 5 ऐसे दिए रहेंगे, ठीक है, 5 में से आपको बस एक ही करनी है। आपके पास ऑप्शन कितने रहेंगे, 5 ऐसे, 5 ऐसे दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ऐसे करनी है और वो 8 मार्क्स के रहते हैं। 8 मार्क्स एक क्वेश्चन से, हाँ 8 मार्क्स एक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का ऐसे मिलेगा आपको, वो कि 5 ऐसे दिए रहेंगे, 5 में से आपको एक ऐसे करनी है और एक ऐसे कर लेते हो तो 8 मार्क्स आपके पॉकेट के अंदर। दूसरा आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, सॉरी स्टोरी का एक एक्सप्लेनेशन रहता है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, भैया एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्टोरी का जो सेक्शन रहता है, 11 चैप्टर है स्टोरी में, उसमें से एक कोई लाइन उठा के आपको दे देगा, बोलेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो स्टोरी से एक एक्सप्लेनेशन रहता है, एक एक्सप्लेनेशन पोएम से रहता है। मतलब पोएम से एक लाइन उठाएगा, एक लाइन स्टोरी से उठाया हुआ रहेगा। दूसरा का जो क्वेश्चन रहेगा वो स्टोरी का एक्सप्लेनेशन रहेगा, तीसरा का जो क्वेश्चन रहेगा वो पोएम का एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मतलब 4 एक्सप्लेनेशन आपको दिए रहेंगे। 4 एक्सप्लेनेशन में से आपको मात्र एक ही एक्सप्लेन करना है। अगर एक आप एक्सप्लेन कर देते हो तो 4 मार्क्स आपके जेब के अंदर। पोएम का भी 4 को दिया रहेगा, 4 को में से आपको एक को करना है। अगर एक कर लेते हो तो 4 मार्क्स आपके जेब के अंदर। बच्चों बोले जेब के अंदर, हाँ बिहारी भाषा में बोलते जेब के अंदर, उसी को बोलते जेब के अंदर, मतलब आपके खाता में। पांचवा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा पे आता है। चौथा में क्या रहता है, लेटर या फिर एप्लीकेशन रहते हैं। कभी कभी 2 लेटर ही दे दिए जाते हैं। यहाँ पे एक लेटर या फिर एप्लीकेशन या फिर 2 एप्लीकेशन या फिर 2 लेटर दिए रहेंगे। ठीक, 2 में से आपको करना एक ही है। अगर एक लेटर लिख देते हो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो है वो बन गया। बच्चे बोलेंगे भैया लेटर कौन सा लेटर?
जो हम 7वां 8वां में लिखते थे वो लेटर की अलग लेटर, जो 9th में लिखे थे हम अपनी वाली को वो लेटर, ना भाई वो लेटर नहीं, ये कुछ अलग लेटर है। मतलब ये कि ये बिहार बोर्ड वाला लेटर है या फिर इंग्लिश का ये लेटर है। इसमें लेटर एप्लीकेशन का एक रूल होता है, वो लेटर कुछ और होता है कि जो यहाँ से स्टार्ट किए और एक पेज में जितना अट जाए, मतलब हम अपनी बातों को जितना बोल सकते हैं, अपनी बातों को जितना लिख सकते हैं उतना हम लिख देते हैं, तो वो अलग लेटर होता है, उसमें हम बातें नहीं करते हैं। तो लेटर एप्लीकेशन से आपका 5 मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद रहता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग मतलब सब्जेक्टिव जो होते हैं, स्टोरी और पोएम से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपके पास 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 10 में से आपको कितने करना है भैया, 5 क्वेश्चन करना है। और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 10 मार्क्स यहाँ से आ गया। 5 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो 10 मार्क्स आपका यहाँ से आ गया। आप 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेटर 2 में से कोई भी एक लेटर कर सकते हैं। पोयम 4 में से, पोयम का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा 4 में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। हमको सबसे अच्छा लगता है ये वाला छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन में क्या रहता है ऐसा खास भैया, हम इसको 15 मार्क्स फ्री वाला क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें क्या रहता है देखो, पहला इसमें इसमें ना 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आपको 3 ही सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन रहेगा, मतलब छठा के अंदर 6 क्वेश्चन रहेगा, छठा के अंदर 6 क्वेश्चन, 6 में से तुम लोगों के मात्र 3 गो करे के बाद, 3 गो का करे के बाद, या तो तू स्टोरी का एगो समरी लिखना होगा आपको, ठीक, या तो एक पोएम का समरी लिखना होगा। स्टोरी या फिर पोएम का समरी लिख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो स्टोरी का रहेगा, ठीक, उसमें से 3 स्टोरी का नाम दिया रहेगा और बोला जाएगा कि उसका समरी आप लिखिए। ये सब 5-5 मार्क्स के है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स में से आपको 3 ही करनी है। 6 में से आप ये मतलब कोई भी 3 कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। आप स्टोरी का समरी लिखिएगा फिर भी 5 मार्क्स आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन पोएम का समरी रहेगा, उससे भी आपका 5 मार्क्स आ जाएगा। 3-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ही करनी है। तीसरा का क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ही करनी है। अगर एक करते हो तो 5 मार्क्स आपका उसके अंदर आ गया। मैं हमेशा से बच्चे को बोलता हूँ कि भैया मैच द फ्लोइंग से रहते हैं, मतलब राइटर ने, ठीक है, डी और एफ जो रहता है वो मैच द फ्लोइंग रहता है। मैच द फ्लोइंग में क्या रहता है कि राइटर नेम जो होते हैं, मतलब कहानी के जो लेखक होते हैं उनका नाम दिया हुआ रहता है, उसको मैच करना रहता है, मिलाना रहता है। तो डी और एफ में क्या रहता है, 5-5 मार्क्स का, 10 मार्क्स यहाँ से आ जाता है। और ई में क्या रहता है, ट्रांसलेशन दिया रहता है, 8 गो ट्रांसलेशन, 8 में से आपको कितना करना रहता है भैया, 5 गो। एक ट्रांसलेशन 1 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का हो गया यहाँ से, ठीक। मतलब छठा जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 आपके पास है ऑप्शन, 6 में से आपको 3 करनी है। बच्चे ज्यादातर 2 को मैच द फ्लोइंग कर देते हैं और ट्रांसलेशन 5 को बना देते हैं, या फिर 2 मैच द फ्लोइंग, या फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर एक समरी लिख देते हैं। तो 3 ही बनाना है उनको, ठीक है। 2 इसमें से कोई कर ले, एक कोई वो अपना से कर लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है, वो हो गया कंप्लीट। 7वां क्वेश्चन रहता है भैया पैसेज। पैसेज में 2 पैसेज आपको दिए रहेंगे। पैसेज का मतलब क्या होता है बच्चों, पैसेज का मतलब क्या होता है बताओ कुछ। इतना चूंकि कुछ दियल रहेगा, ठीक है, उसको पहले तुमको पढ़ना है। मतलब क्या रहेगा, एक कहानी बना के दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी कहानी में से खोज खोज के क्वेश्चन लिखना है, वही होता है पैसेज, वहां से पूछा जाता है। 2 में से आपको एक करनी है, वो भी 4 मार्क्स का रहता है। तो देखो 8 4 12 4 16, 16 4 20, और 20 और यहाँ तक हो गया 20, 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50। तो 50 मार्क्स इधर से आ गया, 50 मार्क्स इधर। ओवरऑल कितना हो गया भैया, 100 मार्क्स। मतलब 100 मार्क्स का हो गया ओवरऑल इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या पूछा जाता है, कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है, क्या क्या में से क्या क्या वो करना है, वो सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा इंग्लिश में, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया बुक में क्या रहता है। बुक में देखो, बुक में 11 गो स्टोरी तुमको देखने को मिलेगा, 10 गो पोएम देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक बुक आपको छोटा सा पतर का सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक में स्टोरी कितने हैं भैया, 11 गो है, 10 गो पोएम है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक है। बच्चे बोलेंगे भैया ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे, तू बतावा ग्रामर में। देखो ग्रामर में तो बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। एस्से पढ़ना पड़ेगा, ये तो ग्रामर के अंतर्गत आता है। लेटर आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब ग्रामर के अंतर्गत आता है। और ऑब्जेक्टिव ग्रामर में पूछे जाते हैं टेंस वगैरह से, नरेशन वगैरह से, वॉइस वगैरह से, मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रीपोजिशन वगैरह जो जो इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस वगैरह वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर में तो वो तो बेसिक ग्रामर का पढ़ना पड़ेगा आपको, ग्रामर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा बोले तो जो जो इंपोर्टेंट है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना अगर कर लेते हो अच्छा ढंग से, ये जो सिलेबस है ओवरऑल इंग्लिश का इतना ही सिलेबस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो ये ज्यादा चांस है कि 2024 में भी 100 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका इंग्लिश में 100 में से 90 प्लस तो आ ही जाएगा। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो बच्चों 100 में से 100 क्यों नहीं, बिल्कुल 100 में से 100 तो मैथमेटिक्स में ही चांस रहता है आने का। 90 प्लस आपका आ जाएगा अच्छा खासा से। आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ कितना कितना अटेम्प्ट करना है, कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।